सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आगे मैं नई रीडिंग लेकर फ्रेंड आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या है। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम दोनों की फीलिंग और सिचुएशन क्या रहेगी आज। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो शुरुआत करते हैं आपकी सिचुएशन से कि आपकी सिचुएशन क्या है और फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन और फीलिंग क्या है आज। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, द डेथ, सेवन ऑफ swords, सॉरी 6 of swords, नाइट ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, 8 of cups, सेवन ऑफ swords। बॉटम से हमारे पास में आया है एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं आज के दिन में आप या फिर करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आप आज, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करोगे आज, क्योंकि एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप हर चीज़ से विमुख होते हुए नज़र आ रहे हो। यानी कि हर चीज़ को छोड़ने का मन हो रहा है, त्याग करने का मन हो रहा है, नहीं रहना है इस ज़ोन में, मतलब मूव ऑन कर देना है। किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा आज के दिन में, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। अब आप ना ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो, शिफ्टिंग नज़र आ रही है यहाँ पे आपकी एनर्जी की। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हो, हर बात को लेकर अपने में आ जाते हो कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, मैंने तो किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को सोचते हो, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो आप। अब क्या कर रहे हो आप? अब आप उस ज़ोन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं रहना चाहते अब इस ज़ोन में आप, इमोशंस के ज़ोन में। आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, छोटी-छोटी बातों पे रो देते हो, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं। तो अब उस ज़ोन से निकल के आप एम्परर के एनर्जी में आना चाहते हो या फिर आने की कोशिश करोगे आज के दिन में। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि फैसले आप ऐसे कुछ लो जो आपके लिए भी मुश्किल हो। आप ऐसे प्रेज़ेंट करेंगे कि भैया मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप ऐसे दिखाने की कोशिश करोगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हो। एम्परर की एनर्जी में आओगे आप, लेकिन जो कि आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। यानी कि आप कहीं न कहीं अपने इमोशंस को मारते हुए नज़र आ रहे हो आज के दिन में। चीज़ों को लेके बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो सकता है पास्ट में आप दोनों का 1-2 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ या फिर कुछ बात हुई, आपके पर्सन ने आपको कुछ कह दिया, आपने उन्हें कुछ कह दिया, बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई, तो आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन आ गई या फिर सेपरेशन की बात आ गई कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूँगी, या फिर इस तरह की बातें हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। बट जो सिचुएशन आ रही है, जो दिख रहा है वो टेम्परेरी मूव ऑन है, ठीक है। अगर जो आप दोनों के बीच में ऐसी बात हुई है कि भई तुम मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ और अब हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये टेम्परेरी मूव ऑन है आप दोनों का, ठीक है। इस लड़ाई का कोई वो नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा। जो ये रूठना मनाना है ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, पर टेम्परेरी है। ये पर्सन वापस आएँगे, पर अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल हैप्पीनेस खत्म हो गई है, जैसे ना खुश, ठीक है।
आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स आज आपको सामना करना पड़ सकता है, चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं आज आपको। कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके लिए आज के दिन में, ठीक है? देखिए ये पर्सन वापस आएँगे, ये मैंने बताया आपको कि टेम्परेरी मूव ऑन की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है? ये पर्सन आएँगे और खुद आपको मनाएँगे। आप थोड़ी-सी नाराज़गी दिखाएँगे, थोड़ा-सा अपना गुस्सा दिखाएँगे, पर पैचअप हो जाएगा आपका, ठीक है? कुछ घंटों की बात है ये। और साइन बता देती हूँ जो आपकी तरफ से आए हैं, वो है हमारे पास में कैंसर, लियो, लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वर्गो, स्कॉर्पियो। तो ये साइन निकल के आए हैं। मैसेज देख लेते हैं। जय श्री शंभू। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है आज के लिए। तो देखिए आपकी लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड आई चक्र पे आप अपना वर्क करने वाले हैं, या फिर कुछ आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आपकी इंट्यूशन पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? तो स्पिरिचुअल थोड़े ज़्यादा हो जाएँगे आप, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? हनुमान, लॉन्ग जर्नी, किसी तरीके का ट्रैवल यहाँ पे हो सकता है आपका, ठीक है? तो अगर जो पानी वाली जगह में जा रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि उनकी फीलिंग और उनकी सिचुएशन क्या कह रही है आज के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल, द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से आया है किंग ऑफ पेंटिकल। तो जो सिचुएशन निकल के आई है, यस आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ टाइम पहले आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन गई थी। टावर मूवमेंट आ गया था आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है? बट अब कहीं ना कहीं पैचअप की एनर्जी नजर आ रही है। टावर विद एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है रिलेशन। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है? जैसे होता है ना कि पीठ पीछे किसी की चुगली करना या फिर लोगों की बातें सुनना, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, बट ये टावर मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म होने के कगार में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि ये जो टावर मूवमेंट है ये ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है? चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, चेंज हो रही है, बट देखिए जो सिचुएशन निकल के आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उन्हें ऐसा मतलब आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं और इन्होंने आपको ऑप्शन के तौर पे रख रखा है। ये इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। बट हाँ, ये बात सच है कि आपके पर्सन के पास में ऑप्शंस बहुत थे और आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही देख रहे थे। बट अब जो है चीज़ें चेंज हुई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, ये बता रहा है कि चीज़ें चेंज हुई हैं। आपके पर्सन वाकई ही अब आपकी परवाह कर रहे हैं और आपसे ट्रू लव की तरफ
बढ़ रहे हैं, यानी कि उन्हें समझ में आ गया है कि आप उनकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, ठीक है? तो अब जो ये ऑप्शंस हैं उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, आपको बहुत मानते हैं, लेकिन वही है ना कि जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था। जो थर्ड पार्टीज़ हैं या फिर जो भी इनके पास ऑप्शंस थे, जब तक चल रहा था तो तब तक चल रहा था। अब जब चीज़ें खुल गई हैं, अब ये परेशान हो गए हैं क्योंकि आप नाराज़ हो गए हैं और आपको वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो सकता है किसी के मेडिकल में। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं घर में किसी की, हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह बढ़ सकता है, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? तो जो थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पे झगड़ा हुआ है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये पर्सन अब एक जने पे टिकते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी आप पे। तो जो साइन निकल के आए हैं वो है इस तरह से कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सजिटेरियस, लियो, तो ये साइन यहाँ पे निकल के आए हैं हमारे पास में। आपके पर्सन के लिए मैसेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द सन है यहाँ पे, ठीक है? ये कार्ड बता रहा है आपके पर्सन की जो फीलिंग आपको लेके बदल रही है। अभी तक भले ही आपको ऑप्शन की तरह देख रहे थे, लेकिन अब ये दिल से आपको चाहने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, अटैचमेंट फ़ील करते हैं, कनेक्शन फ़ील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं। जो हुआ वो हुआ, अब वो उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते, ठीक है? शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत जिसमें एक आप हो, ये हो और ये बात कहें ये आपके पर्सन कि अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, ठीक है? नई शुरुआत की एनर्जी है, एक पक्के वादे के साथ में। जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है आज? सॉरी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है? प्लीज़ डिवाइन जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है? बॉटम से हमारे पास में आया है गुड फ्यूचर। तो यानी कि आप दोनों का फ़िलहाल जो भी सीन चल रहा है अभी लड़ाई झगड़े का, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पर्सन को भी थोड़ा-सा समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप दोनों के कनेक्शन में कहीं न कहीं अभी तक ट्रस्ट इश्यूज़ थे, वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को भरोसा करना होगा कि और अपना भरोसा जिताना भी होगा आपको कि भैया आइंदा ये गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है? और जैसे आपको मैंने बताया कि आपके पर्सन के फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं मेडिकल या फिर इस तरह से। तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन काफ़ी लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं या फिर काफ़ी इन्वॉल्व्ड रहते हैं ऐसे मामलों में जहाँ उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वहाँ कूद के चले जाते हैं। तो कभी-कभी डिवाइन कह रहे हैं कि नो कहना भी सीखना चाहिए, हर जगह पे कूद के नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।